दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब देर न करते हुए आज की साखी शुरू करते हैं। एक बार अपनी यात्रा के दौरान गुरु नानक देव जी बगदाद पहुँचे। वहाँ पर गुरुजी एक पेड़ के नीचे बैठ गए। गुरुजी ने मर्दाना को रबाब बजाने के लिए कहा और गुरुजी खुद शब्द गाने लगे। उस समय बगदाद का राजा पीर दस्तगीर था। जब गुरुजी ने वहाँ शब्द गाया तो वहाँ के लोगों ने गुरुजी को पत्थर मारे, क्योंकि बगदाद में संगीत पर पाबंदी थी। इसलिए वहाँ के लोगों ने समझा यह हमारे धर्म को तोड़ने के लिए आए हैं और लोगों ने गुरु नानक देव जी को खाई में फेंक दिया। लेकिन गुरुजी सही सलामत खाई से भी बाहर आ गए। जब गुरुजी खाई से बाहर आ गए तो लोगों ने उन्हें पकड़कर वहाँ के राजा पीर दस्तगीर के सामने पेश किया। जब गुरुजी वहाँ गए तो दस्तगीर ने गुरु नानक देव जी से कहा, मैंने सुना है कि आप एक महात्मा हैं, लेकिन मेरे कुछ प्रश्न हैं जिनके जवाब मुझे आज तक नहीं मिल पाए। अगर आप मेरे प्रश्नों का जवाब मुझे दे देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी और मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा। लेकिन अगर आपने मेरे प्रश्नों के जवाब नहीं दिए तो हमारे यहाँ सजा दी जाती है कि व्यक्ति को जमीन में घुटनों तक दबाकर उसको पत्थरों से मारा जाता है। गुरु नानक देव जी ने कहा, दस्तगीर, सजा के डर से तो हम जवाब नहीं देंगे, लेकिन अगर तुम विनती कर रहे हो तो जवाब जरूर मिलेगा, क्योंकि हम घर से निकले ही इसलिए हैं कि लोगों के सवालों का जवाब उन्हें दे सके। पीर दस्तगीर ने बड़ी ही नम्रता से कहा, गुरुजी, मेरी गलती के लिए मुझे क्षमा करें और कृपया मेरे प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करें। उसकी बात सुनकर गुरुजी ने कहा, पूछो, आपके क्या सवाल है? पीर दस्तगीर ने कहा, मेरा पहला सवाल यह है जिसका जवाब आज तक मुझे नहीं मिला कि खुदा से पहले क्या था। मैं जानना चाहता हूँ कि जब यहाँ पर कुछ भी नहीं था तो उस समय यहाँ पर क्या था। तो उसके सवाल का जवाब गुरुजी ने बहुत ही अच्छे तरीके से दिया। उन्होंने कहा, किसी भी सवाल का जवाब देने से पहले मुझे एक मोतियों से भरा हुआ थाल चाहिए। गुरुजी की बात सुनकर दस्तगीर ने सोचा, यह तो कोई लालची फकीर लगता है, जवाब अभी दिया नहीं और पहले ही दक्षिणा मांग रहा है। लेकिन उसे जवाब जरूर चाहिए थे, इसलिए उसने सिपाहियों को हुक्म दिया, जाओ जाकर मोतियों से भरा थाल लेकर आओ। तो मोतियों से भरा हुआ थाल आ गया। गुरुजी ने उससे कहा, इसमें जितने मोती हैं उसकी गिनती करनी शुरू करो। और जब उसने गिनती करनी शुरू की, 1, 2, 3, 4, तो गुरु नानक देव जी ने उसे वही रोक दिया और कहा, नहीं, तुम गलत कर रहे हो, दोबारा से गिनो। उसने दोबारा से गिनती करनी शुरू की, 1, 2, 3, तो सद्गुरु ने फिर रोक दिया कि नहीं, तुम गिनती सही से नहीं कर रहे हो। तो उसने कहा, तो फिर कैसे करो, 1 से ही तो गिनती शुरू होती है। और उसने कहा कि अब मैं फिर से गिनती करनी शुरू करता हूँ, जब आपको लगे कि मैं गलत कर रहा हूँ तो आप मुझे उसी समय रोक देना, मेरा उसी समय हाथ पकड़ लेना। तो जब उसने गिनती करना शुरू किया और कहा, 1, उसी समय गुरुजी ने हाथ पकड़ लिया और गुरुजी ने कहा, नहीं, तुम यहीं पर गलत हो, 1 से पहले की गिनती करनी शुरू करो। तो उसने कहा, यह कैसे हो सकता है, 1 से पहले मैं गिनती कैसे शुरू कर सकता हूँ? 1 से पहले कुछ भी नहीं है, तो 1 से पहले गिनती कैसे शुरू हो सकती है? उसकी बात सुनकर गुरुजी ने कहा, तेरे पहले प्रश्न का जवाब भी यही है। जैसे 1 से पहले कुछ भी नहीं है, ऐसे ही परमात्मा से पहले कुछ भी नहीं था। यह जो कुछ भी बना है, यह संसार की रचना हुई है, या फिर जो भी बना है, जो भी रचनाएं हैं, यह सब उस 1 से ही शुरू होती है, उस 1 से ही बनी है, और उससे पहले कुछ भी नहीं था। गुरु नानक देव जी का जवाब सुनकर दस्तगीर के मन को शांति मिली, क्योंकि वह वर्षों से इसका जवाब ढूंढ रहा था और उसे इसका जवाब नहीं मिल पाया था। उसके मन में गुरु नानक देव जी के प्रति सम्मान बढ़ गया। मेरे पहले सवाल का जवाब मुझे मिल गया है, तो उसे लगा कि अगले जो प्रश्न है उसका जवाब भी मुझे मिल जाएगा।
उसने अगला सवाल गुरु नानक जी के सामने रखा। उसने पूछा, खुदा रहता कहाँ है, और अगर परमात्मा है तो दिखाई क्यों नहीं देता? हम सभी उसकी पूजा करते हैं, उसका गुणगान करते हैं, लेकिन वह दिखाई क्यों नहीं देता? इसकी क्या वजह है? गुरु नानक देव जी ने इसका जवाब भी बहुत अच्छी तरीके से दिया। गुरु नानक देव जी ने कहा, जाओ एक प्याला दूध का लेकर आओ। तो उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, जाओ जाकर दूध लेकर आओ। सिपाही दूध ले आए। तो गुरुजी ने हाथों में दूध का प्याला लिया और दस्तगीर से पूछा, तुम्हें इसमें घी दिख रहा है? दस्तगीर ने कहा, नहीं, इसमें घी कैसे दिख सकता है? जब हम इसका दही बनाएंगे और उससे फिर मक्खन बनाएंगे तो उसके बाद ही घी बनेगा, घी ऐसे कैसे दिख सकता है? उसकी बात सुनकर गुरु नानक देव जी ने कहा, तुम मानते हो कि इसमें घी है? दस्तगीर ने कहा, जी हाँ, मैं मानता हूँ कि इसमें घी है। गुरु नानक देव जी ने कहा, दूध के कण कण में घी है, लेकिन वह हमें दिखाई नहीं पड़ता। दिखाई तभी पड़ता है जब हम इससे मक्खन बनाते हैं और उसके बाद घी निकलता है। जैसे हमें पता है इसमें घी है, ऐसे ही मालिक कण कण में समाया हुआ है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देता। जैसे जैसे हम उसकी भजन बंदगी करते हैं, वैसे वैसे हमें मालिक की अनुभूति होने लगती है और वह मालिक हमें हर जगह दिखाई देने लगता है। दस्तगीर को समझ आ गया कि गुरु नानक जी उसे क्या समझाना चाहते हैं। उसे उसके दूसरे प्रश्न का भी जवाब मिल गया था। अब दस्तगीर ने अपना तीसरा सवाल गुरु नानक देव जी के सामने रखा और कहा, अगर परमात्मा है तो वह क्या काम करता है? उसका क्या काम है? उसका यह सवाल सुनकर पहले तो गुरु नानक देव जी मुस्कुराए और दस्तगीर को कहा, तुम्हें इस सवाल का जवाब भी हम देंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक काम करना होगा। जहाँ पर हम खड़े हैं वहाँ पर तुम आ जाओ और जहाँ पर तुम हो वहाँ पर मैं आ जाता हूँ। उसके बाद तुम्हारे इस सवाल का जवाब भी तुम्हें मिल जाएगा। दस्तगीर ने कहा, जी ठीक है। तो गुरुजी उसके स्थान पर चले गए और दस्तगीर गुरुजी के स्थान पर आ गया। गुरु नानक देव जी उसके सिंहासन पर चौकड़ी मारकर बैठ गए और अंतर ध्यान हो गए। और उसके बाद गुरुजी ने अपनी आंखें खोली। जब गुरु नानक देव जी से दस्तगीर ने पूछा, मेरे तीसरे प्रश्न का क्या जवाब है? तो गुरु नानक देव जी ने कहा, यही तुम्हारे तीसरे प्रश्न का जवाब है। वो जो परमात्मा है वह एक पल में किसी को भी राजा बना देता है और एक ही पल में किसी को भी फकीर बना देता है। जैसे कि मैं अब तुम्हारे सिंहासन पर हूँ और यह उसका खेल है। वह जिसको चाहे जो मर्जी बना देता है, किसी को राजा बना देता है, किसी को भिखारी बना देता है। यही उसका काम है और यह पूरा का पूरा खेल उसका है। यह खेल उसकी मर्जी से चलता है, हमारी मर्जी से नहीं, और वह जिसको चाहे जो मर्जी बना दे। दस्तगीर को गुरुजी की बात समझ में आ गई थी और उसे उसके तीसरे प्रश्न का जवाब भी मिल गया था। दस्तगीर गुरु नानक देव जी के चरणों में गिर पड़ा, क्योंकि वह जान गया था कि गुरु नानक देव जी पूर्ण परमात्मा है। वह बहुत खुश था क्योंकि उसे तीनों प्रश्नों का जवाब मिल गया था जिसे वह ढूंढ रहा था, और उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। गुरु नानक देव जी ने उसको आशीर्वाद दिया और अपनी अगली यात्रा पर